हमेशा से बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हुए आ रहे थे, कभी भी अनजान वस्तु दिखे तो उसे छूना नहीं चाहिए। वो ऐसे ही नहीं बोला करते, कभी कभी ऐसी अनजान वस्तुओं में किसी भी अनजान शक्ति या आत्मा का साया हो सकता है। क्या पता आपने ऐसी वस्तु को छुआ और वो अनजान शक्ति आपके साथ हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ सुनीता के साथ घटा वो दर्दनाक हादसा। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एक जाने माने कॉलेज में सुनीता नाम की लड़की थी, पढ़ने में माहिर, होशियार। उसे हमेशा रहस्यमयी व डरावनी कहानी पढ़ने का शौक था। जब भी उसको समय मिलता वो कहानी पढ़ने लग जाती। इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अब कॉलेज की परीक्षा खत्म होने वाली थी, तो सुनीता सोचती है परीक्षा खत्म होने के बाद यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जाती हूँ। यह सोचकर पहले ही अपनी टिकट बुक कर लेती है। लेकिन वो क्या देखती है कि उसका टिकट तो वेटिंग लिस्ट में है। सुनीता बोली, कोई ना, बाद में क्लियर हो जाएगा। समय बीतता गया। कॉलेज की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो टिकट अब भी क्लियर नहीं हुआ। सुनीता सोचती है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। खैर छोड़ो, वहां जाकर कुछ ना कुछ करूंगी। वो दिन आ जाता है जिस दिन सुनीता की ट्रेन थी। टिकट अब भी क्लियर नहीं था। सुनीता स्टेशन पहुंच जाती है। सफर काफी लंबा था, तो सुनीता पढ़ने के लिए एक कहानी की किताब तलाशने लगती है। पर अफसोस, उसे एक भी ऐसी किताब नहीं मिली जो उसके काम की हो। सुनीता निराश होकर ट्रेन में चढ़ जाती है और टिकट चेकर को ढूंढने लगती है। पर सुनीता को एक भी टिकट चेकर नहीं मिलता। काफी देर हो जाती। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है। अब सुनीता बैठने के लिए सीट ढूंढती है। तभी ट्रेन की सबसे आखिरी वाली सीट नंबर 3 खाली मिलती है। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस सीट पर उसकी पसंदीदा भूतों की कहानी वाली किताब रखी थी। सुनीता अपना सामान रखती है और उस सीट पर बैठकर वही किताब पढ़ने लगती है। अब ट्रेन चल रही है, हर स्टेशन पर रुक रही है। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर सुनीता को कोई होश नहीं। मानो सुनीता भूतों की दुनिया में खो चुकी हो। किताब पढ़ते पढ़ते सुनीता को कई घंटे बीत चुके थे। तभी थोड़ी देर में टिकट चेकर यात्रियों के टिकट चेक करते करते सुनीता के पास पहुंचता है। सुनीता अपना टिकट दे देती है। सुनीता का टिकट अब भी वेटिंग लिस्ट में था। तभी टिकट चेकर सुनीता से बोला, मैडम, क्या आप सारी रात ऐसे ही बैठकर सफर करोगी? सुनीता का कोई जवाब नहीं। टिकट चेकर वापस पूछता। तभी सुनीता बोली, नहीं सर, यह सीट नंबर 3 पर सुबह तक कोई नहीं आएगा, मैं यहीं सो जाऊंगी। टिकट चेकर को ताज्जुब हुआ कि यह जानकारी तो गुप्त होती है, इसे कैसे पता चला।
टिकट चेकर जा ही रहा था। फिर सुनीता बोली, पर इस बार सुनीता की आवाज थोड़ी भारी हो चुकी थी। सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और अजीब सी स्माइल देकर हंसने लगी। टिकट चेकर का रंग उड़ चुका था। टिकट चेकर यह बात उस ट्रेन के पुराने वेंडर मोहन को बताता है और बोलता है, मोहन यार, आज से 15 दिन पहले जो हादसा मुझसे गलती से हुआ था, जिसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई थी, वो वहां सीट नंबर 3 पर एक लड़की बैठी है, उसको कैसे पता चला? तभी वेंडर मोहन बोला, रुको मैं जाकर देखता हूं। मोहन पानी बेचने के बहाने सुनीता के पास जाता है और बोला, मैडम पानी, मैडम पानी। सुनीता का कोई जवाब नहीं। जैसे ही मोहन ने वो किताब देखी जो सुनीता पढ़ रही थी, वो देख मोहन डर गया था और दौड़कर टिकट चेकर के पास आया और बोला, कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि जो किताब वो लड़की पढ़ रही थी, वही किताब मैंने उस लड़के के हाथ में देखी थी। टिकट चेकर और डर गया और जाकर गेट वाली सीट के पास बैठ गया। ट्रेन का अगला स्टेशन अब सुबह आने वाला था। रात बहुत बाकी थी, लेकिन टिकट चेकर का एक एक मिनट भारी कट रहा था। उसको मालूम था उस ट्रेन में उसके साथ उसी मरे हुए आदमी की आत्मा थी जिसकी मौत उसके हाथों से हुई थी। अब पूरी ट्रेन में अंधेरा, सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन टिकट चेकर अब भी जाग रहा था। और ऐसे वक्त किसको नींद आएगी जब उसे पता हो कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इतना ही सोचा था, तभी उसके बगल में सुनीता आकर बैठ चुकी थी। सुनीता अब और भी डरावनी लग रही थी। बाल पूरे बिखरे हुए, आंखें एकदम लाल, आंखों के नीचे काले घेरे, मानो कितने समय से नींद ना ली हो। सुनीता मतलब पूरी डायन में बदल चुकी थी। सुनीता का यह डरावना चेहरा, टिकट चेकर बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद टिकट चेकर को होश आया तो अपने आप को गेट पर उल्टा लटका हुआ पाया। उसके पैर सुनीता ने पकड़े थे। टिकट चेकर बाहर लटका चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर एक भी यात्री उसकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही हो। अचानक वेंडर मोहन वहां पर आ जाता है और देखा तो उसे बचाने के लिए जैसे ही पास आया, सुनीता चिल्लाकर बोली, दूर हट जा, वरना तुझे भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जब ये टिकट वाला मात्र 1200 के लिए मुझे चिल्लाता हुआ, बेइज्जत करता हुआ मुझे चलती ट्रेन से नीचे गिरा रहा था, तब तो कोई नहीं आया मुझे बचाने। घंटों तड़पा था वहां में, और आज इसका भी वही हाल होगा। कोई नहीं बचा पाएगा इसको। मोहन उसकी बात सुन डर चुका था और डर की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन टिकट चेकर की दर्द भरी आवाज मोहन को मदद करने पर मजबूर कर देती है। मोहन सुनीता के डरावने चेहरे का सामना करते हुए
सुनीता को पीछे खींचने की कोशिश करता, पर सुनीता के अंदर बहुत ताकत आ चुकी थी। वो तस से मस नहीं हुई। मोहन बहुत कोशिश कर रहा था, पर सुनीता उस टिकट चेकर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक मोहन को वही भूतिया किताब दिखी। मोहन ने जल्दी से वही किताब उठाई और माचिस की मदद से वह किताब जला दी। अब सुनीता का संपर्क उस किताब से टूट चुका था। सुनीता बेहोश होकर नीचे गिरती है और टिकट चेकर चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। मोहन तुरंत नजदीकी स्टेशन पर सूचना देता है। कुछ देर बाद टिकट चेकर को लेकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और उसका इलाज कराया जाता है। अब वो सुरक्षित है। वेंडर मोहन की सूझबूझ और उसके साहस से आज दोनों सुरक्षित है। सुनीता अपने गांव में अपने माता पिता के साथ सकुशल है और वो टिकट चेकर ने अपना ट्रांसफ़र दूसरी ट्रेन में करवा लिया। लेकिन आज भी वो टिकट चेकर जब भी मंजर याद करता है तो सर से लेकर पांव तक कांप उठता। तो यह थी हमारी आज की कहानी, ट्रेन का भूत। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।